I feel a place very shanty. That the energy of Badrinath is pervading everywhere. It's very powerful. श्री बद्रीनाथ धाम हमारे देश में स्थित चारों धामों में से एक धाम है जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको श्री बद्रीनाथ जी के बारे में सब कुछ बताऊँगा, जैसे यहाँ कैसे आएँ, कहाँ कहाँ घूमने जाएं, जिसमें वसुधारा, चरण पादुका, बहुत सारे स्थान हैं दोस्तों जहाँ आप घूम सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप इस सीरीज़ में बने रहिएगा। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको श्री बद्रीनाथ जी के बारे में लगभग सब कुछ पता लग जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के रहस्यों और पूजा पद्धति के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, जिससे आप जब भी श्री बद्रीनाथ धाम आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छे से यहाँ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज़ की पहली वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ के बारे में सब कुछ पता लग जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये श्री बद्रीनाथ धाम है और श्री बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा श्री बद्रीनाथ धाम कैसे आएँ। लगभग 100% लोगों को पता होगा कि श्री बद्रीनाथ धाम कैसे आएँ, फिर भी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ जाइए। ऋषिकेश से 300 किलोमीटर की दूरी पर श्री बद्रीनाथ धाम स्थित है और NH 58 से सीधा आप आएंगे तो श्री बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ तक गाड़ी आती है श्री बद्रीनाथ धाम तक, और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300-400 मीटर पैदल चलना होगा, वो भी मार्केट से होते हुए। और ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, पुल पार करके, और आपको सीधा जो है इस लाइन में लगना है। और अगर लाइन होगी तो लाइन में लग जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ नहीं होती तो आपको डायरेक्ट श्री बद्रीनाथ धाम के, श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन मिल जाएंगे। जब आप श्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं तो यहाँ पर भी अवश्य आइए। यहाँ पर त्यागी जी महाराज आपको मिलेंगे, और ये त्यागी जी महाराज हैं। और ये धूना किस नाम से है महाराज जी? सुग्रीव शिला। ये सुग्रीव शिला है। देखिए, मंदिर ये है, और जब आप मंदिर से मतलब जाओगे मंदिर को तो ये सुग्रीव शिला आपके रास्ते में ही पड़ेगी। आसपास माला, फ़ोटो इत्यादि की दुकानें हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए और अपने लिए ये खरीद सकते हैं। सामान जो है खरीदारी कर सकते हैं। शंख, फ़ोटो, मूर्तियाँ, माला इत्यादि आप खरीद सकते हैं, और बुक्स भी आप खरीद सकते हैं। तो ये अलकनंदा का पुल है, और इसके नीचे से माँ अलकनंदा प्रवाहित हो रही है और सीधा जाकर जो है देवप्रयाग में माँ भागीरथी से मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती है। तो ये श्री बद्रीनाथ धाम है। दोस्तों, जब आप श्री बद्रीनाथ धाम पहुँच जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी है, अभी मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। आपको सीधा तप्तकुंड जाना है स्नान करने के लिए, जहाँ पर हमेशा गर्म उबलता हुआ पानी निकलता है। अभी हम तप्तकुंड जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी आप श्री बद्रीनाथ धाम पहुँचते हो तो तप्तकुंड में आना है, और यहाँ पर आपको स्नान करना है। सावधानी ये बरतनी है यहाँ पर कि आपको अपना जो भी कीमती सामान है वो संभाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जेब कतरे भी रहते हैं और आपके साथ जो है दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और एक जो आपके जान पहचान का व्यक्ति है उसको अपने सामान के पास बिठाकर ही स्नान करने जाएं। दोस्तों, इस समय मैं तप्तकुंड में पहुंच चुका हूं। ये तप्तकुंड है, अभी ये खाली कर दिया है क्योंकि हर रोज़ इसकी सफाई होती है, और ये यहाँ तक भर जाएगा। लगभग 4 से 5 फीट पानी इसमें होता है, तो आप इसमें नहा सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा गर्म उबलता हुआ पानी यहाँ पर रहता है, और धीरे धीरे ये भर जाएगा अभी, और लोग इसमें आकर स्नान करेंगे। ये तप्तकुंड है। अभी आपने स्नान किया, कैसा? अच्छा ना, गर्म पानी है। कितना गर्म है? नॉर्मल है। मैंने तो सुना था उबलता हुआ पानी रहता है। कोई उबलता हुआ नहीं है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। नहा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं सर? आप कहाँ से आए हैं? MP से। कौन सी जगह से? मंदसौर। तो मंदसौर MP से, और देश विदेश से लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। ये तप्तकुंड है। उनके बाद मैं आपको आगे ले जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों पुरुष नहाते हैं, पुरुष के लिए तप्तकुंड है, और जो महिलाओं के लिए है वो पूरा पैक है। और इसी के ठीक पास ही महिलाओं का कुंड है। ये महिला कुंड है, तो महिलाएं जितने भी माता बहनें हैं वो यहाँ आकर स्नान कर सकती हैं अंदर कुंड में। कुंड के बाद आपको उसके बगल से बनी सीढ़ियों से ऊपर मंदिर की ओर जाना है। यहाँ पर आप चंदन लगा सकते हैं
और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको मिलेगा आदि केदारेश्वर मंदिर। अभी हम आदि केदार मंदिर जा रहे हैं। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं आदि केदारेश्वर मंदिर। यहां पर आपको भगवान शिव को जल चढ़ाना है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आपको ऊपर की ओर श्री बद्रीनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि देश विदेश से भी यहाँ पर यात्री पहुँचते हैं और आज हमें महाराज जी मिले हैं जो फ्रांस से आए हैं। तो आज हम उनसे जो है पूछेंगे यहाँ के बारे में। सर, जय श्री राम। टेल अबाउट बद्रीनाथ। Badrinath, I feel a place very, very shanty. That the energy of Badrinath is pervading everywhere. It's very, very powerful. When you came here? I came yesterday, and I feel I don't want to leave now. I want to stay here. Where are you from, sir? I am from France. वेरी गुड सर। तो सर फ्रांस से आए हैं और यहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी में दर्शन करना है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बाइक। Thank you. Bye bye. आदि केदारेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं और मैं अपने अगले भागों में आपको आदि केदारेश्वर के महत्व के बारे में भी बताऊंगा। तो आप इन भागों में बने रहिएगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पर ट्रैकिंग भी कराऊंगा। चरण पादुका, वसुधारा और अन्य कई ऐसे स्थान हैं जो आप नहीं जानते होंगे और जानते भी होंगे, तो मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ के दर्शन कराऊंगा। अभी मैं आपको श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराऊंगा। अभी हम बद्रीनाथ धाम के अंदर जाएंगे और आपको श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। समय श्री बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अंदर पहुँच चुका हूँ और ये मंदिर है, मुख्य मंदिर ये है। और यहाँ से जब लोगों की लाइन लगती है, दर्शन करने जाते हैं, इस समय जो है थोड़ा मंदिर की साफ़ सफाई हो रही है, इस वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और लोग यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लाइन से आते हो तो ये जो आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये चांदी का दरवाज़ा है। इसके अंदर जाकर श्री बद्रीनाथ मंदिर के श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। लाइन में लगने के बाद आपको मंदिर के अंदर आना पड़ता है और ये मंदिर है। मंदिर से अंदर दर्शन करने के बाद, ये मुख्य मंदिर है बद्रीनाथ जी का मंदिर। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद इस दरवाजे से बाहर आना पड़ता है और उसके ठीक सामने माता लक्ष्मी का मंदिर है, उसके दर्शन करने पड़ते हैं। तो आप एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से जो है, अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के उपरांत आप मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट कीजिए और अपने बाएं साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी रखी गई है। वहाँ पर आप शीश झुकाकर आगे बढ़ जाइए, आगे परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। यदि आप परिक्रमा मार्ग पर आएंगे तो आपको सबसे पहले कामधेनु जी का मंदिर दिखाई देगा। तो कहा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, जो बात आप कामधेनु जी के कानों में कहते हो वो डायरेक्ट श्री बद्रीनाथ जी के कानों तक पहुंच जाती है। तो ऐसा उल्लेख है। यहाँ पर आपको पंडित जी मिलेंगे, आप यहाँ से तिलक लगाकर आगे बढ़ जाइए। जय बद्री विशाल। कामधेनु माता के दर्शन करने के बाद आप परिक्रमा मार्ग पर चलते रहिए और जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग पर चलेंगे उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा चरणामृत। जब भगवान का अभिषेक होता है, राज अभिषेक होता है, तो जो जल वहाँ से आता है, जो केसर का पानी, केसर दूध, केसर वहाँ से आता है, तो वो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। भगवान का जो अभिषेक का चरणामृत है वो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक सामने श्री हनुमान जी, फिर नर नारायण जी, फिर लास्ट में क्षेत्रपाल, यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब यहाँ के मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो जो यहाँ के क्षेत्रपाल है घंटाकर्ण जी, वो यहाँ की सुरक्षा के लिए बाध्य होते हैं और यहाँ की सुरक्षा करते हैं। तो ये घंटाकर्ण जी है, तो आप दर्शन कर लीजिए घंटाकर्ण जी के। तो घंटाकर्ण जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए और उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ हवन कुंडी। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ हवन करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको पंडित जी, प्रधान जी हमारे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप
मंत्रोच्चारण करा के हवन करा सकते हैं, घर की शांति के लिए, नौकरी के लिए और हर चीज़ के लिए यहाँ पर मंत्रोच्चारण हो जाता है। ये देखिए श्री बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर के अंदर मैं इस समय हूँ और यहीं पर ये हवन कुंड है जहाँ पर आप हवन करा सकते हैं और ये श्री बद्रीनाथ जी मंदिर है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि इस वीडियो में 100 लाइक मिलते हैं तो मैं इसका अगला भाग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको यहाँ के पूजा पद्धति के बारे में और यहाँ के जो मुख्य पुजारी है रावल जी जो केरल से आते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आप बने रहिएगा इस सीरीज़ में। ठीक है, जय बद्री विशाल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।